नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज 23 जनवरी 2022 है और आज यूपी टेट का पेपर आपका संपन्न हुआ, जिसमें से मैं प्राइमरी लेवल का जो 1 से 5 तक का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है उसका मैं मैथ का सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से रखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मेरे पास सेट है। यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा दिए जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, यानी कौन से मापक आपके क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो एक बात बताइए, जो आपका माध्यक रहता है, माध्यक तो सेम रहता है, मीडियन यानी बीच में रहता है, इधर के दोनों तरफ से हटा दिया तब भी बीच में वही रहेगा। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक जो आपका आंसर होने वाला है, माध्य और बहुलक प्रभावित होते हैं। यानी जो आपका माध्यक कहीं कहीं पर भी लिखा है, माध्यक को सीधा हटाओ। पहले ऑप्शन में माध्यक है, तीसरे में माध्यक है और चौथे में, दूसरे में नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, देखो आ रहा है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, रंगीन। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। और यदि इसे 1 सेंटीमीटर घर में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, एक ही फलक पर रंग होगा। तो भैया जो इसमें n निकाला जाता है, तो जितने सेंटीमीटर का आपका घन हो, जितने सेंटीमीटर में काटना है भाग दे, तो यानी n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। और इसका सीधा सीधा एक फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सीधा सीधा फार्मूला होता है, जब एक रंग आपके मतलब एक साइड केवल रंगा हुआ हो तो 6 × n-2 स्क्वायर, 6 × n की वैल्यू 5 - 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 3 9 और 6 9 छक्का 54। ऑप्शन नंबर 54 कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हैं इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम अपने क्लासरूम में करवा रखे हैं। जो टॉप 30 क्वेश्चंस मैं देता था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम के मिलेंगे। इसमें देखो लिखा है पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। भैया पंचभुज के अंतःकोणों का योग, भैया जब अंतःकोण आपसे पूछ ले तो आपके सामने एक ही कॉन्सेप्ट होता है भाई, n-2 × 180। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, n-2 × 180 आपका ये फार्मूला होता है। अब इसमें से कह रहे हैं इनका योगफल का ये फार्मूला हो गया, किसका, योगफल का फार्मूला हो गया। n कितना है इसमें भाई, 5 5 - 2 × 180, 3 18 3 54 540 डिग्री। नोट करो भाई, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पर कहीं पे दिक्कत हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसी कड़ी में जो आपका अगला क्वेश्चन से क्या लिखा है भाई, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक खंबे का 4/7 भाग, ध्यान से सुनिएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। 4/7 भाग धसा हुआ है, जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग जब बाहर निकाला जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या होगी। तो हमेशा भैया आपको एक चीज याद रखना, जो नीचे आपके लिखे हुए हैं, जो भी नीचे लिखे इनका एलसीएम कितना होगा, 7 या 21। जो भी आंसर आने वाला है 21 का मल्टीपल, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 21 मीटर। यानी आपका आंसर कौन सा सही होगा, 21 वाला सही होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें लिखा है ए और बी किसी काम को, ध्यान से सुनिएगा, मैं इस सवाल को लगा रहा हूं। ए और बी यानी a + b किसी काम को कितने दिन में करते हैं, a + b किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, b + c उसी काम को 15 दिन में करते हैं, c + a उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है, 15 चौके 60, इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। तो भाई ए और बी की इफिशियंसी, जो काम करने की क्षमता है, 12 × 5 = 60 है। बी + c की 15 चौक 60 है, c + a की 20 23 60 है। अब यहां से ध्यान से सुनना है, तो भाई अगर मैं इनको सबको ऐड करूंगा तो 2a 2b 2c, तो यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 2a + b + c आपका यहाँ से आएगा, और 5 4 9 3 12। तो यानी a + b + c = 12/2,
यानी कितना आ गया 6। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी निकली 6, यानी तीनों मिलकर के एक कितना 6 निकला। तो कह रहा है ए कितने दिन में भाई, ए के लिए आप निकालो तो एक ये तीनों की इफिशियंसी ये निकली, तो ए की इफिशियंसी बी प्लस सी को माइनस कर दो। ए बी प्लस सी बराबर कितना लिखा है 4, 6, ए बराबर कितना आ गया 2, यानी ए की इफिशियंसी कितनी है 2। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में 2 से भाग दो, कितना दिन 30 दिन। आपका आंसर क्या आ गया 30 डेज आ गया। और ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नोट करिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। विक्रय मूल्य का 2/, कितना है 3/2। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 2 हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य उसके विक्रय का 2/3 है, तो विक्रय मूल्य इतना हो गया। और यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य यानी एसपी का 3/2 है, तो सीपी बटे एसपी आप ले लीजिए यहाँ से, तो 3/2, यानी सीपी आपका कितना आ गया, सीपी आपका 3 रुपए में खरीदा, 2 रुपए में आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो बताइए आपको हानि हुई, कितने की हानि हुई, 1 के, किससे 3। 1/3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। यहाँ पर ऑप्शन सही बटे में कौन सी दी हुई है, हानि वाली दी हुई है, हानि होगी, क्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यार बहुत रफ क्वेश्चन आए हुए हैं, इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग सोच नहीं सकते, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका 33 सही 1/3% हानि हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कह रहा है देखो 12 को किससे भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 12 करने 12 आपने कर लिया, 1 लिया, 0 लिया, फिर आपने 0 लगाया, फिर आपने 1 उतारा, 12 8 96 और 4 आ गया यहाँ पर, और 6 5 11 बट चौक 48, 8 4 12, यानी शेषफल कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसमें 4 आ गया। रफ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है भाई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो अपना क्वेश्चन से मैच कर सके, ठीक। के गुणनफल में देखो यहाँ पर 3 7 8 आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 3 6 मल्टीप्लाई बाई 4 5 9 3 1 2। अब कह रहा है कि गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट ले लो भाई, क्या ले लो, यूनिट डिजिट। कितना 8 6 48, 48 में 8 ले लो, 9 8 72, 2 2 2 नहीं कितना हो गया 4। आंसर कितना आ गया इसका बाबू 4 आ गया भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने अपने क्लासरूम में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर आप लोग सारी नोट्स मेरी पढ़कर गए होंगे या मेरे लेक्चर पुराने देख कर गए होंगे, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला टाइप क्या चल रहा है। यहाँ पर दिए गए आंकड़े का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, माध्य दिया है, मीन दे रखा है, मीडियन पूछ रहा है, मीडियन यानी मध्य वैल्यू निकालना है। मीन आपका देखो क्या दे रखा है 4.5 कितने परसेंट है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ 5 7 7, बाकी आपको नीचे क्वेश्चन से भी लिखा होगा 8 x 5 4 3 1 और 2। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना है, इसका माध्य कितना है 4.5 है, हमें कैसे निकालना है। देखो कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक है। जब 4.5 है तो यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान देना, देखो इसको 7 5 12 12 7 19 और यहाँ पर आप इसको जोड़ दीजिए, देखो 7 7 14 5 19 19 1 20 7 27 27 3 30
30, 10, 40, 2, 42, 42 प्लस एक्स बटा 10 हो जाएगा। तो ये 45 हो जाएगा। 42 में कितनी कमी, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। कितना हो जाएगा 1 2 3 3 4 और कहीं पे कुछ मिला क्या, यहाँ पे एक्स की जगह कितना हो जाएगा 3, 4 5 5 6 नहीं मिला, 7 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिले। अब इसका हमें निकालना है माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो क्या होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो कितना हो जाएगा n/2 5, n/2 प्लस 1 6, 5 6 बटे 5वां पद और 6वां पद। तो 1 2 3 4 5 ये 6वां पद, ये 5 4 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5। यानी इसका आंसर भी 4.5 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नोट डाउन करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। तो आर ए फिशर महोदय को जाता है। किसको जाता है, आर ए फिशर महोदय को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, ये तो एकदम फिशर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी 4 नंबर का। इस तरह का क्वेश्चन भाई यार कई बार मैंने कराया। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब भी कभी मध्य बिंदुओं को मिलाकर के, जब भी कभी मिड पॉइंट को मिलाकर के ये रेखा बनाई जाती है, तो जो हमेशा जो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इस पूरे वाले क्षेत्रफल का 1/4 होता है। यानी अगर मैंने यहाँ पर लिखा ए बी और सी दे रखा है, डी ई और एफ, तो जो आपका एरिया ऑफ डी ई और एफ होगा, दिस इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ए बी सी कौन सा मिल रहा है भाई, 1/4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसको कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, बात क्लियर, सबको समझ में आ रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एपी जीपी और एसपी में रिलेशन भाई हमेशा ध्यान दे लीजिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसमें कह रहा है अर्थमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन्स। जो अर्थमेटिक मीन्स होता है, ज्योमेट्रिक मीन्स होता है, हार्मोनिक मीन्स होता है, इसमें हमेशा रिलेशन ग्रेटर देन एंड इक्वल होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल का कौन सा सिंबल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच। ठीक है, अगला कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। भाई संख्या क्या हो जाएगी 1/x, तो एक्स वाई वाई माइनस एक्स, अंतर कितना है, अंतर 5 और गुणनफल कितना 36, खत्म 5/36। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 20वीं सदी के बहुत, अभी देखिए आपने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने मनाया भी था। इसमें लिखा है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान, तो इसमें हमारे जाता है श्रीनिवास रामानुजन। इसको माननीय कौन से थे, श्रीनिवास रामानुजन जी। ठीक है, कौन थे, श्रीनिवास रामानुजन जी। क्योंकि जो इनका 1920 में इनके क्या होती डेथ हुई थी। ठीक है, 18 अप्रॉक्स इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1920 में। तो कौन सी सदी लग गई थी, 20वीं सदी लग गई थी आपकी। ठीक है, और यही में 1887 में इनका डेट ऑफ बर्थ था और 1920 में क्या हो गए, डेथ हो गई थी इनकी। तो यानी ये 20वीं सदी के कौन थे, श्रीनिवास थे रामानुजन जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × H बराबर हाइट का बस गुणा कर देते हैं 660, बस लगा लो। जिसमें से कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, ये 2B कर दो। 2 × कितना हो जाएगा, ये 2B, B कितना हो जाएगा 3B, और इनकी हाइट कितनी है, कमरे की ऊंचाई 11 है, तो 11 × 6 = 66,
60 बार में 3 दूनी 6 दहम 60। बी बराबर कितना आ गया 10। बी बराबर इतना है तो एल बराबर कितना हो जाएगा 20। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी यानी 4 नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है का महत्तम समापवर्तक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए भाई, मासा ज्ञात करिए। तो भाई मासा ज्ञात करने के लिए ऊपर जो मासा बटे लासा ही होता है, ये भिन्नों का मासा वाला है, तो मासा बटे क्या हो जाएगा लासा आपका ऑप्शन होते हैं। तो भैया 14, 42 और 21 का मासा कितना होता है 7 होता है। 7 देख करके कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 7/330 आपका आंसर होगा। आगे कोई ऑप्शन में 7 है नहीं है ऊपर, ठीक है, आगे कैलकुलेशन ही नहीं करना। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, अलजेब्रा क्वेश्चन है, का वर्गमूल है और कैसे क्वेश्चंस को लगाया जाता है। देखिए 7 + 2 √10 ये हमेशा a + b का होल स्क्वायर बनाता है। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये निकालना है अपन को। तो ऐसे ये जो 2ab का फॉर्म होता है, a की जगह b की जगह 5 दूना 10 कितना रहा होगा 2, यानी √2 + √5 का स्क्वायर से 2 + √5। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज, नोट कर लिया, सबको समझ में आ गया। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही 100% इसका सोल्यूशन है, 1% इसमें डाउट नहीं होगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। भाई एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, इसका मतलब एक भुजा 3/4 है, कितना सॉरी 4/3। तो ये भी 4/3 हो जाएगी, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो कितना 1 2 3 4 5 गुणे कितना, सबको योग कर देना है, कितना हो जाएगा यार 5 को 20/3, 3 6 18, 6 सही 2/3 होगा, सॉरी 6 सही 2/3 होगा, 6 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। 99 से विभाज्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी संख्या 99 से विभाज्य है, इट मीन्स वह 11 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए, यानी 11 की विभाज्यता का नियम और 9 की विभाज्यता का नियम दोनों साथ में लगेंगे। देखिए मैं इसमें क्वेश्चन लिख देता हूँ, चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन सही होगा। 3572406, बी ऑप्शन आपका दे रखा है 913462, 913462। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है 135792 और डी ऑप्शन आपका दे रखा है 114345। तो चाहे आप 9 डिजिटल सम लगा लो, 7 2 9 5 4 9 6 3 9। भाई ये तो एकदम सही है, 9 से तो कट रहा है। आगे चलते हैं, देखिए 9 6 3 9 4 2 6 1 7, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। 7 2 9 9 5 3 8 1 9, ये भी हो सकता है, ठीक है। 5 4 9 4 3 7 2 9, ये भी हो सकता है, यानी 9 के लिए तो 3 विभाजित है। तो लेकिन 11 से कौन कर रहा है, तो 11 के लिए अल्टरनेट प्लेस ले लो। तो कितना 7 3 10 4 14, 14 6 20 और 20 में से 5 2 7, 7 गए तो कितना बचता है, यहाँ पर 13 बचता है। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी आपका आंसर नहीं होगा। फिर इसको चेक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 5 1 6 9 6 15, 15 डिफरेंस ले लो। 7 3 10 10 2, 7 3 10 2 12, 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा, ध्यान से सुनिएगा। 4 1 5 5 4 9 9, 3 1 4 5 4 9 9 0। ये तो डिफरेंस कितना आ जाए, ये तो डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वह संख्या 11 से विभाजित तो हो जाती है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होने वाला है भाई, बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर होने वाला है 114345, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब भाई अरे यार बहुत कई बार यार क्वेश्चन बता चुका हूँ, बहुत क्वेश्चन आ गया। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 3, सीधा मार दो टिक, आगे कुछ चेक नहीं करना। विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन आया हुआ है ना। चलिए बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं।
पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। कह रहे हैं कि 10 की पावर 3x बराबर 125 है, तो 10 की पावर -2x चाहिए, तो यानी 3 को हटाना पड़ेगा यार। 10 की पावर अगर x ले रहे हैं बाई 3, तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगी, क्यूब रूट ले लो। 10 की पावर x इज इक्वल टू 5, तो 10 की पावर -2 चाहिए, तो यानी 10 की पावर माइनस 2x, 2 को गुणा कर दो, 1/25, कितना आ जाएगा 25, 1/25। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यदि किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 167 बचता है, तो शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा, डिवीजर। ये बात क्लियर हो गई। 1/25 आपका आंसर हो गया। कह रहे को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी आपकी संख्या है 16075, भाग देने पर भागफल मान लो x से भाग दिया, तो भागफल आपका 1 और रिमाइंडर कितना बचा 43, ठीक है। तो 16, ये 5 में 3 गया कितना 2, 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा 061, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16032/167। अब आप इसमें डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो आपका जो x की वैल्यू है, कह रहा है कि भागफल, तो भाजक यानी किससे भाग दिया गया है, कितना आपका भागफल बचा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा भाई, एक चीज याद करो भाई, आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, भाज्य होता है भाजक, यहाँ पर होता है भागफल, और नीचे हो जाता है आपका शेषफल, ये कंडीशन बनती है। तो भाज्य आपका ये दे रखा है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, एक कंडीशन से आप लोग लगाइएगा। 96 आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 96, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यानी जब इसको भाग देंगे 9 टाइम में जाएगा और 96 टाइम जाएगा, ठीक है। 742 96, ठीक, ओके। अब देखिए 50 से छोटे धन, अरे भाई ये तो क्वेश्चन बहुत लिखा है था। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी होती है 15, 50 से ऊपर कितनी होती है 10, 1 से 100 तक कितनी होती है 25 टोटल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और जब मैंने इन क्वेश्चनों को आप लोगों के एग्जाम हॉल में क्लासरूम में करवाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादातर आप किससे बाय ऑप्शन करा करिए, ठीक है। देखिए दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना, तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन लिख रखा है 17, दूसरा ऑप्शन लिख रखा है 14/5, और सी ऑप्शन 11/9, डी ऑप्शन ले रखा है आपके सामने 43 और 8। कह रहा है कि बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 जाता है। बड़ी संख्या का दोगुना 7 दूनी 14, इसका 5 गुना 5 3 जाता है, ये नहीं हो सकता। बड़ी संख्या का दोगुना 14 दूनी 28, और इसमें कह रहा है छोटी संख्या के 5 गुने से 5 × 25, 25 3 28, ऑप्शन नंबर बी यही सही है, यही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, चेक भी कर लो, आपके सामने आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका कर रहे हो तो 11 दूनी 22, 9 × 45, बहुत डिफरेंट है, ये भी नहीं हो सकता। 43 दूनी और 8 × 40, ये भी नहीं हो सकता, खत्म। कौन सा 14 और 5। किसी वर्ग का क्षेत्रफल इसकी एक भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई क्या कीजिए, जिसकी क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा, तो भैया आयत का लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल 8 × 64, यानी कितना हो गया 64 के बराबर हो गया। इसकी क्या कह रहा है, लंबाई 16 है, अगर इसको हमने 16 मान लिया, 16 × 64, बी बराबर कितना आ गया 4 आपका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। और भाई मेरे जो 116 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें खूब कराया था क्लास हाल में, आप लोगों को याद होना चाहिए, पूरा का पूरा क्लास हाल का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का आउट ऑफ नहीं आया हुआ है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ आ गया। इसमें A/3 लिखा है, B/4 लिखा है, C/7 लिख रहा है, तो आपके कह रहा है कि A + B + C/C निकालो। तो यार डायरेक्ट बताया था, जब रेशियो ऐसे लिखा हूँ ऊपर कुछ ना लिखा हो, तो A का रेशियो 3, B का रेशियो 4, C का रेशियो 7 ही होता है।
तो ए के लिए 3, बी के लिए 4, सी के लिए 7 और सी 7 भाग दे दो, 7 3 10 4 14 बटे 7 2 9 14, आपका 2 आंसर हो जाएगा। आंसर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए बात क्लियर हो गई सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। नोट करिए, देखिए अगला क्वेश्चन से फटाफट सॉल्यूशन दूंगा मैं इसका पूरा का पूरा। 5 जनवरी 1991 को 5 जनवरी 1991 को आपको क्या था? शनिवार था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 3 मार्च 1992 को, ठीक है, कौन सा बार होगा? आपके सामने आरजी कॉन्सेप्ट नाम से एक चैनल है, उसमें मैंने रीजनिंग का एक शॉर्ट व्यू दे रखा है, स्पेशल टिट के नाम से बनाया था। नीचे आपको लिंक में उस चैनल का हो जाएगा, मेरा सेकंड चैनल है, उसमें आप लोगों को रीजनिंग का ये पोर्शन मिल जाएगा। उसमें पता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक लीप ईयर कितना, एक कितना कर दो 2, ठीक है। शेष दिन कितना हो जाएगा? 26, फरवरी के लिए 0 और मार्च के लिए कितना 3 डिवाइडेड बाई 7, तो 6 3 9 7 28, 1 बचा। देखो हम आगे 91 से 92 की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ 2 1 3 प्लस 3 कर दो, शनिवार प्लस 1 कितना? रविवार, सोम और मंगल। आंसर क्या जाएगा? मंगलवार। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मंगलवार आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको 3 की घात 3 लिख सकते हैं। माइनस 1/4 के बाद माइनस 2, 4 की घात 2 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 4 चौको कितना हो जाएगा? 4 की घात 3। तो देखो 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, 3 त्रिकाई 9 तो 27, 4 चौको 16 डिवाइडेड बाई 64। नीचे भाई 64 कहाँ पर आ रहा है? 64 कई जगह आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1/64 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 16 में से 11/64 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये यहाँ से अलग डिवाइड है, ठीक है, ये अलग है, पूरा का पूरा पोर्शन अलग है, तो 11/64। और कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। तो भैया एक बात बताइए, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमेशा 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, या 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। 2 ही कॉन्सेप्ट लगाओ भाई, इसमें क्या है? 2 ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें लिखा है 6.3, 5.9 और किसी 2 को जोड़ लो, 5 4 9, 6.3, 5.9 आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो यार पहले वाला सही है, 6.3, 5.9 और 4.6। अगर अगले देखते हैं तो भाई बी तो गलत हो जाएगा, सीधा सीधा 2 का योग, तीसरा 5 3 8 आ रहा है, और जो चौथे नंबर पर आ रहा है 3 3 6, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इसका 119 का ए सही होगा, 6.3, 5.9 और 4.6 सेंटीमीटर। अब देखिए आरोही क्रम में लिखिए, आपके सामने लिखा हुआ √3, 4√3, और इसमें लिखा हुआ है 4, 3√4। ये 2 3 4 कैल्शियम कितना होता है? 12, 12 का भाग दो, 3 की घात कितना हो जाएगा? 6 बचेगा, 3 चौक 12, 4 की घात कितना आ जाएगा? 4, 4 3 12, 5 की घात कितना हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9 81, यानी ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, 4 चौक 16, और ये सेकंड 55 25 125। ठीक है, आपका सीधा सीधा सीक्वेंस आपका यहाँ से बन गया। कितना बन गया? 4 चौक 16 का तो कितना होता है? 256, 3 त्रिकाई 9 81, 3 त्रिकाई 9 81, 576। ठीक है, 3 त्रिकाई 9 3 27, 3 त्रिकाई 9 3 27 का कितना होता है? 729, सॉरी 27 का कितना? 27 का स्क्वायर 729, सॉरी। अब इसमें से देखो भाई, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन आ रहा है? आरोही क्रम की बात कर रहा है, आरोही पहले छोटा ये है, इसका मतलब 4√5। फिर ये 256 किसका आ रहा है भाई? 256 आ रहा है 4। फिर आ रहा है किसका?
स्क्वायर रूट ऑफ 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। कौन सा? सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और ये रही मैथ का पूरा सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को इसमें सेकंड शिफ्ट का भी मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।